अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से रहबर ई एकेडमी की जानिब से आज हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड ज्योमेट्री के एक्सरसाइज देखें प्रैक्टिस सेट जो 10वीं जमात के लिए उर्दू और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखते हैं तलबा, लेसन नंबर 1 मुतशाबिहत सिमिलरिटी 1.1 की वीडियो हम देख चुके हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 की कुछ मिसालें हल करके देखेंगे कि किस तरह से मिसालों को हल किया जाता है मसलों की मदद से। चूँकि हम मसले भी एक वीडियो देख चुके हैं आप लोग, तो चलिए हम 1.2 में प्रैक्टिस सेट 1.2 में पहले सवाल देखते हैं कि झेल में मुसल्लस के क़ताआत की लंबाइयाँ दी गई है। इसकी मदद से बताइए कि मुसल्लस में एंगल क्यू पी आर की नासिब शुआ पी एम, ये हमको बताना है। Given below are some triangles and length of the line segment identify in which the figures ray PM, कुछ ट्रायंगल्स है, इसमें से एक ही ट्रायंगल हम यहाँ पे लिए हैं। रे PM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। PM जो है एंगल PM जो है बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर की, नासिफ है, ये हमको साबित कर दिखाना है। देखिए ये शक्ल आपको इस तरह से दी गई है, शक्ल घुमा के दी जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान दीजिए, ध्यान देना है यहाँ पे। हालांकि ज़ावे के नासिब का मसला मार्च 2021 के लिए नहीं है, लेकिन इसकी मिसाल ये शामिल की गई है। तो देखिए गौर कीजिए, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये रे PM है। इस PM को हमको इसके बाइसेक्टर है एंगल P की, एंगल P, देखो बीच में जो एंगल है एंगल QPR, यानी कि एंगल P के वो बाइसेक्टर है, नासिफ है ज़ावे P की, हमको साबित कर दिखलाना है। और क़ताआत की लंबाइयाँ पहले से यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, यानी सवाल में दिया हुआ है। तो हमें अज़ीज़ तलबा यहाँ पे ज़ावे के नासिब की जो ख़ुसूसियात है उसका अक्स का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल करना है। इसका अक्स इस तरह से है कि ज़ावे का जो नासिब है, जो उसके मुकाबले का ज़िला है, उसको दो हिस्सों में जो तकसीम करता है, उसकी जो निस्बत होंगी बाकी दो ज़िले की निस्बत के बराबर होंगी। एंड द अपोजिट जो साइड है उसकी दो सेगमेंट बन रही है यहाँ पे, इन दोनों सेगमेंट का जो रेशो रहेगा QM और MR का जो रेशो होगा वो QP और PR का अगर रेशो इक्वल है इसके, तो ये समझ लीजिए कि PM जो है वो नासिब होना चाहिए, बाइसेक्टर होना चाहिए। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम QM अपॉन MR मालूम कर लेंगे। तो ट्रायंगल QPR में PQR में हम लिखेंगे QM अपॉन MR, QM अपॉन MR, QM बटे MR हमने लिखा, और उसकी वैल्यू रखी QM की 3.5 और MR की वैल्यू रखी 1.5। चूँकि यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल दोनों जगह है, उसके बाद एक ही डिजिट है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, शुमार कुंदा में भी और नस्लों में एक ही डिजिट है, इसलिए दोनों जो डेसिमल है यानी कि जो अशारिया यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो QM अपॉन MR इज इक्वल टू 35 बनेगा, अशारिया दोनों जगह का ख़त्म हो गया है ना, डेसिमल ख़त्म हो, तो यहाँ बनेगा 35 और 15। अब 35 और 15 को 5 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, 5 7 ज़ार 35, 5 7 35, 5 3 15, तो यहाँ पे 7 अपॉन कितना बनेगा 3। तो QM अपॉन MR की वैल्यू कितनी आई 7 अपॉन 3। अभी दो क़ताआत जो उसके अपोजिट एंगल, जो एंगल QPR की बात कर रहे हैं हम, QPR के अपोजिट साइड के हमने उसकी एंगल के वो रेस की वजह से, ये रेस है ना यहाँ पे रेस, देखो उसका हाँ एंगल अभी बाइसेक्टर है कि नहीं अभी नहीं कह सकते, पहले हम इसको सॉल्व करें। तो इसकी वजह से जो अपोजिट साइड के जो दो हिस्से हुए QM एंड MR, तो उसका रेशो हमने यहाँ मालूम कर लिया। रेशो मालूम करके हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब ट्रायंगल के दो साइड बची है, दो साइड का रेशो मालूम करें। Q से हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट कहाँ से करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट कहाँ से करें हमने, यहाँ Q से याद रखिए जो एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है उस एंगल से स्टार्ट नहीं करने का। फिर ट्रायंगल PQR की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर ट्रायंगल PQR के दो एंगल बचे Q और R। अब R से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो R से स्टार्ट करते तो RM अपॉन MQ लिखते थे, लेकिन हमने Q से स्टार्ट किया तो QM अपॉन MR लिखे, फिर Q से ही दोनों ज़िलों की निस्बत इस तरह से लिख रही। तो QM अपॉन MR की वैल्यू हमने मालूम की है। अब QP अपॉन PR की वैल्यू हम मालूम करेंगे, QP अपॉन PR। QP की वैल्यू 7 है और PR की वैल्यू 3 है ऑलरेडी। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में वैल्यू बराबर आई है, दोनों में रेशो जो है वो इक्वल है, दोनों के रेशो QM और MR का
की जो कीमत आई और क्यू पी और पी आर की जो कीमत आई रेशो उसके बराबर जो है वो इक्वल है, मसावी। इसका मतलब क्यू एम अपॉन एम आर और क्यू पी अपॉन पी आर, ये दोनों रेशो जो है, दोनों निस्बतें जो है एक दूसरे के बराबर है। जब दोनों निस्बतें एक दूसरे के बराबर हो गए, किसकी वजह से? ये रेस की वजह से। रेस क्या है? ये एंगल से निकल रही रेस, तो इसका मतलब रेस जो होंगे फिर बाइसेक्टर होंगे, यानी कि नासिफ होंगे। तो शिवा पी एम जो है जावे के इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि मुसलस के जावे के नासिफ के मसले का अक्स जो यहाँ पर है, इसकी वजह से ये पी एम जो है वो जाविया क्यू पी आर की नासिफ है। यहाँ पे जाविया क्यू पी आर की नासिफ शिवा पी एम है, साबित हो गया। ओके, और इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पे पी एम इज़ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर फ्रॉम द कॉन्वर्स ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल थ्योरम। ओके, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत ईजी है, रेशो मालूम किए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर, ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पर, ये ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ऑलरेडी बना रहेगा, पी या नहीं बना रहेगा तो बना सकते हैं। पी क्यू आर में, पी क्यू आर नज़र आ रहा है यहाँ पे, पी क्यू आर में पी एम की वैल्यू दी गई है 15 पी, और पी की वैल्यू दी गई है 25, पी आर की वैल्यू दी गई है 20 और एन आर की वैल्यू दी गई है 8। अब यहाँ से देखिए, हम अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग का, जहन का, तो देखिए पी क्यू, पूरा पी क्यू कितना है? 25 है, और पी एम कितना है? 15 है। तो जाहिर सी बात है एम क्यू कितना रहेगा? फिर 10 रहेगा। टोटल मिला के फिर 25 हो रहा, पी क्यू 25 है टोटल मिलाकर, और एम क्यू यहाँ पर 10 रहेगा। और इसी तरह से एन आर 8 है, और एन आर 8 दिया है, और पी आर टोटल मिला के 20 दिया है, तो बचा हुआ पी एन कितना रहेगा? फिर 12 रहेगा। 12 में 8 मिलाए तो 20, पी आर 20 हो जाएगा। पी आर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, तो दिया हुआ है ज़िला क्यू आर के मुतवाज़ी है या नहीं। हमको ये बताना है कि एन एम इज़ पैरेलल ऑफ क्यू आर और नॉट। हमें चेक करना है कि ये दोनों एन एम और क्यू आर पैरेलल है क्या नहीं है। यहाँ पर हम मसला इस्तेमाल करेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसकी मदद से हम यहाँ आसानी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स क्या है कि अगर कोई लाइन, इफ़ अ लाइन, है ना, एक लाइन है, एक ख़त है जो मुसल्लस के दो ज़िलों को उनके इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, तकसीम करती है, तो वो लाइन जो है तीसरे ज़िले के पैरेलल होती है। यानी कोई ख़त है जो मुसल्लस के दो ज़िलों को तकसीम करता है दो इनकी निस्बतों में, तो वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है, यानी पैरेलल होता है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि है क्या नहीं, वो पहले सबसे पहले देखेंगे वो इक्वल रेशो में डिवाइड हो रही है या नहीं, यानी ज़िला पी आर और ज़िला पी क्यू ये इक्वल रेशो में डिवाइड हो रहे या नहीं, यानी कि मसावी निस्बतों में तकसीम हो रहे या नहीं, हमको चेक करना है। तो चेक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन की तरफ हमने ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल पी क्यू आर लिखे यहाँ पे, इंग्लिश वाले इन, और इन ट्रायंगल पी क्यू आर लिखे, उर्दू वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में। इस तरह से स्टेटमेंट, थोड़ा छोटे छोटे स्टेटमेंट है, इंग्लिश के लिए अलग से बने और उर्दू के लिए अलग से हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पी एन मालूम है हमको, पी एन का मतलब क्या होंगे? पी आर में से अगर हम एन आर को तफरीक करते हैं, पी आर में से एन आर को अगर हम माइनस करते हैं, पी आर में से अगर एन आर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? पी एन बचेगा। पी आर में से एन आर को निकाल देंगे तो पी एन बचेगा। पी आर मालूम है हमको 20 और एन आर मालूम है 8, तो हमने यहाँ वैल्यू मालूम करी है 12, तो पी एन की वैल्यू 12 आ गई। इसी तरह से हम पी एम मालूम है हमको और पी क्यू मालूम है, तो हम एम क्यू मालूम कर लेंगे, वो 10 आ जाएगा। ओके, तो हमको ये कतात और मालूम कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं पी एन बटे एन आर, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। पी एन की वैल्यू 12 है और एन आर की वैल्यू कितनी? 8 है। तो सेम टेबल से इसको काटेंगे, तकसीम करेंगे। तो सेम टेबल कौन से टेबल में आते हैं? दोनों 4 के, और 4 दिया 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 आ गए यहाँ पे। तो पी एन अपॉन एन आर की वैल्यू मालूम हो गई, इसकी निस्बत मालूम हो गई, 3/3 निस्बत 2 है। ओके, पी एन और एन आर की जो निस्बत है 3:2 हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब दूसरी रेशो लेंगे पी एम और एम क्यू का, तो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम की वैल्यू 15 है और एम क्यू की वैल्यू 10 है। तो यहाँ 10 हम कीमत रख, इसको ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों वैल्यू एक जैसी आई है ना, दोनों निस्बत रेशोज़ एक जैसे आए, दोनों रेशोज़ एक जैसा है। इसका मतलब पी एन अपॉन एन आर जो है वो क्यू पी अपॉन पी आर के इक्वल है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वेशन 1 और 2 से लिखेंगे हम यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे।
जब इसका मतलब यह हो कि लाइन एम एन या कता एम एम या सिगमेंट एम एन जो है पी आर और पी क्यू को इक्वल रेशो में इक्वल यानी मसावी निस्बतों में तकसीम कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ बोलेंगे हवाला देंगे कि मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से एन एम ज़िला कीवार के मुतवाज़ी है, एन एम जो है वो ज़िला कीवार के मुतवाज़ी, दैट मीन्स एन एम जो है वो कीवार के पैरेलल है ना। एन एम इज़ द पैरेलल ऑफ टू साइड बाय द कॉन्वर्स थ्योरम ऑफ बेसिक पर्सनैलिटी, एन एम इज़ पैरेलल टू साइड आर क्यू। पैरेलल की निशानी बना के भी लिख सकते हो और एज ए स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने है या नहीं बोले। अब बस आगे वजह पूछा है, वजह मीन्स आपको थ्योरम लिखना चाहिए। ये लाइन वो थ्योरम इसका अक्स, किसका अक्स, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स या कॉन्वर्स थ्योरम यहाँ हम लिख देंगे। अगर कोई ख़त मुसल्लस के किसी भी दो ज़िलों को इनके मसावी निस्बतों में तकसीम करता हो तो वो ख़त तीसरे ज़िले के मतवाज़ी होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको इस तरह से। और इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख देंगे थ्योरम का, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड line divide any two side of a triangle in equal ratio, then the line is parallel to the third side, parallel वो तीसरे ज़िले के वो मुतवाज़ी होगा। इस तरह से सवाल यहाँ पे कंप्लीट होगा। पी एन अपॉन एन आर मालूम कर लिए, पी एम अपॉन एम क्यू मालूम कर लिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये देखिए हमने, अगर इक्वल है तो मुतवाज़ी है, और अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम लिखते हैं यहाँ पे मुतवाज़ी नहीं है। ओके, वो मुतवाज़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसावत 1 और 2 इक्वल है, इसलिए ये मुतवाज़ी है। ओके, तो एम एन इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए। शक्ल दी गई है, यहाँ शक्ल देख लेते हैं। ये शक्ल दी गई है, ओके। फिगर दी गई है, फिगर दी जाएंगी। क्वेश्चन है मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमको ये प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर है। साबित करना है कि ए पी और पी बी की निस्बत ए क्यू और क्यू सी की निस्बत के बराबर है। चलिए देखते हैं सबूत की तरफ। सबूत में देखिए, अब अगर हम गौर करते हैं तो एंगल ए पी क्यू एंड एंगल ए बी सी, ये दो एंगल है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। दिया हुआ हमको, ये दिया हुआ है हमको दोनों। अगर दिया हुआ हम लिख लेते हैं यहाँ से, तो ये एंगल 60 डिग्री है, शक्ल में फिगर में दिया हुआ है। हम इसको गिवन में लिख लेंगे। हमें साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन है तो यहाँ पे एंगल की एक पेयर हमको दी हुई है, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे। एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी बड़ा, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे ए पी क्यू। दोनों में ऑब्जर्व करते हैं हम, तो अगर हम ऑब्जर्व करते दोनों में, तो ये ए पी क्यू का एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री है और ए बी सी के एंगल का मेजरमेंट भी 60 डिग्री है। तो हम यह लिख देंगे, दिया हुआ गिवन है, दोनों इक्वल है एक दूसरे के। ओके, इसको गिवन में बोल सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर एंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री, हर जाविया 60 दर्जे का, यह दिया हुआ में लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल हमने लिखे। 3 लेटर से लिखने का तरीका ये है कि जिस नुक्ते पे एंगल बन रहा है उस नुक्ते को बीच में लिखने का पी। देखिए यहाँ पर ए पी क्यू और ए बी सी, दोनों एंगल इक्वल है। ओके, दोनों का मेजरमेंट सेम है। और लेकिन एंगल ए बी सी और ए पी क्यू ये कैसे जाविये नज़र आ रहे हैं, ये नज़ीरी जाविये नज़र आ रहे हैं। देखो नज़ीरी जाविया है, दो खत है, ये दो खत है, एक खत एक पी क्यू इधर जा रहा है और ए बी सी को भी खत कह सकते हैं हम, खत का एक हिस्सा है वो, और ये खत तक आता है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल, ये कौन से एंगल है, नज़ीरी जाविये है, और कैसे है वो इक्वल भी है, यानी कि क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स है एंड कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इसका मतलब अगर क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट, अगर 2 लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल कता करता है, 2 खत है और एक खत दगाता उनको कता करता है, इंटरसेक्ट करता है, और इस तरह के क्रॉस बॉन्डिंग एंगल या नज़ीरी जाविये, क्रॉस बॉन्डिंग एंगल और नज़ीरी जाविये अगर मुतमासिल बनते हैं तो ऐसी सूरत में, कॉन्ग्रुएंट बनते हैं तो इस ऐसी सूरत में वो खत एक दूसरे के मतवाज़ी होंगे। तो यहाँ हम नज़ीरी जाविये की खुसूसियत से, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े। इसकी वजह से क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू जो क्या है वो बी सी के पैरेलल हो गया। अब पी क्यू बी सी के पैरेलल हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर इस तरह का ट्रायंगल है, अगर कोई एक कता या ख़त ट्रायंगल के किसी 2 साइड को 2 नुकात पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, कता करता है, तो वो ख़त इनके ज़िलों को, अगर वो मुतवाज़ी भी है, उसमें मुतवाज़ी यानी कि पैरेलल है, तो वो ख़त इनको इनके इन ज़िलों, बाकी 2 ज़िलों को इनके तनासुब में तकसीम करता है। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा गौर कीजिए, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर कोई भी एक खत
किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और दो ज़िलों को कता करता है तो सीधा मुतनासिबत का बुनियादी मसला आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ ABC में हमको एक पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल हमने साबित किए यहाँ पे वापस मैंने इसको लिखा और इस तरह से हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले का यूज़ करेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपको थ्योरम याद है तो ज़रूर लिखिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये थ्योरम का हवाला देकर हमने लिखा और आंसर हमारा आ गया। देखिए ये आंसर रेडी हो गया, यानी हमको ये पैरेलल बताना था और यहाँ मुतनासिबत के बुनियादी मसले का यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यहाँ हमको रेफरेंस देना है, पर हवाला देना है और इस तरह से वजह बताकर हम यहाँ जवाब लिख देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए अगले सवाल में, ये एक्टिविटीज़ है। इस एक्टिविटीज़ में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन है, पढ़ते तो आप समझ में आएगा यहाँ पे कि फिगर बनी हुई है इस तरह से और यहाँ पर पहले इसमें दिया गया कि सेगमेंट PQ यानी PQ जो है ये PQ DE के पैरेलल है और QR जो है QR जो है EF के पैरेलल है। अभी हमने इससे पहले एक जो फिगर ली है बिल्कुल यही फिगर उसमें 3 तरीके से जोड़ दी गई है एक दूसरे को, वही फिगर है। देखिए इस फिगर को थोड़ा सा क्रॉस करके ऐसा जोड़ दिया गया, इस तरह से डायमंड शेप लग रहा है हमको, है ना, ये ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पे PQ इस पैरेलल टू DE ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल में, इधर के ट्रायंगल में, और इधर के जो ट्रायंगल दिख रहा है XEF दिख रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में QR जो है वो EF के पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगल की मदद से और ये पैरेलल लाइन की मदद से हमको साबित करना है कि PR इज़ पैरेलल टू DF। हमको साबित करना है कि PR इज़ पैरेलल टू DE, PR इज़ पैरेलल टू DF। यहाँ पे DF होना चाहिए था, इसको किताब की प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ ओके, ये DF है तो PR इज़ पैरेलल टू DF। ओके, ये हमको साबित करके दिखलाना है। तो यहाँ साबित कैसे करेंगे कि हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे, पहला ट्रायंगल हमको दिया हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर शक्ल में मुसल्लस के अंदर में कोई एक नुक्ता है और इस तरह से इनको मिलाया गया और यहाँ पे देखो QR दिखा है, QR EF के पैरेलल है, QR EF के पैरेलल है। यहाँ पे भी दिया गया QR EF के पैरेलल है, सेगमेंट इस पैरेलल यानी कि मुतवाज़ी है। और PQ जो है वो DE के पैरेलल है, PQ दिख रहा है, PQ DE के पैरेलल। ओके, सेगमेंट कता लगाइए अब उसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR इज़ पैरेलल टू DF है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में DF है, यहाँ ये फोटो कापी लिया मैं इसकी बुक की, तो ये यहाँ से ये DF चाहिए था। ओके ठीक है, तो यहाँ पे PR इज़ पैरेलल टू DF हमको बताना है। अब 3 ट्रायंगल है यहाँ पे, 3 ट्रायंगल में पहला ट्रायंगल यहाँ पे लिए ट्रायंगल XDE, एक्टिविटी में दिया हुआ है ट्रायंगल XDE दिख रहा है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल XDE पे ध्यान नजर रखिए। यहाँ पर PQ जो है PQ इज़ पैरेलल टू DE, PQ इज़ पैरेलल टू DE। तो ये क्या है हमारे लिए, ये गिवन है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया हुआ। ओके, गिवन है, ये जो हमको पहली स्टेप दी गई गिवन। अब यहाँ पे कहा गया कि मुतनासिबत के बुनियादी मसले का यूज़ कीजिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या बनेगा, PQ पैरेलल टू D है, तो हम ये नुक्ते से, ये पॉइंट से, है ना, दिख रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। तो XP अपॉन PD, तो XP के अपॉन में क्या रहेगा, PD आएगा। ओके, तो XP अपॉन PD हो गया यहाँ पर। और उसी ट्रायंगल में देखिए X से ही स्टार्ट करेंगे, XQ अपॉन QE, तो QE पहले से प्रिंट है, तो XQ यहाँ पे XQ अपॉन QE, तो यहाँ XQ रहेगा। देखो XQ आ गया। ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की मदद से एक्टिविटीज़ पूरी हो रही। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, जिसमें पैरेलल लाइन दी हुई QR वाल, तो कौन सा ट्रायंगल है, QR किस में है, ट्रायंगल XEF दिख रहा है ट्रायंगल है, XEF नज़र आ रहा है, ये XEF ट्रायंगल है। इसमें QR जो है EF के पैरेलल है, मुतवाज़ी है, QR जो है EF के पैरेलल है और मुतवाज़ी है ना। तो ये भी हमको क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, अब इस वही ट्रायंगल में हम यहाँ रेशो लेंगे। जब ये QR जो है EF के पैरेलल है, तो इसलिए XQ अपॉन QE, तो यहाँ लिखेंगे हम XQ अपॉन QE, लिखें XQ अपॉन QE। और दूसरी साइड में लिखेंगे XR अपॉन RF। ये किसकी मदद से है, ये है मुतनासिबत के बुनियादी मसले की मदद से, वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जिस तरह से पहले ट्रायंगल में हमने रेशो लिखे
एक्स पी अपॉन पी डी एक्स क्यू अपॉन क्यू वी, जो खाली जगह थी भर दी है, और इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में एक्स क्यू अपॉन क्यू वी और एक्स आर अपॉन आर एफ। अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो ये एक्स पी अपॉन पी डी है और ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ए, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये दोनों देखो इक्वल दिख रहे हैं दोनों रेशो, तो ये दोनों रेशो इक्वल है, तो ये दोनों रेशो भी इक्वल हो जाएंगे। एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ, ये दोनों रेशो इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से एक्स पी अपॉन पी डी के इक्वल हम क्या लिखेंगे, एक्स आर अपॉन आर एफ। एक्स पी अपॉन पी डी के इक्वल लिखेंगे हम एक्स आर अपॉन आर एफ, ये क्योंकि ये इक्वल हो गए, कि ये दोनों इक्वल है, देखो ये दिख रहे हैं, ये इक्वल है एक दूसरे के। अब गौर कीजिए वहाँ पे कलर अलग है लेकिन देखिए इक्वल है, एक्स क्यू अपॉन क्यू वी एक्स क्यू अपॉन क्यू वी, तो ये रेशो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों रेशो इक्वल है। तो दोनों रेशो यहाँ पर आ गए, दोनों रेशो हम लिख दिए यहाँ पर, देखो एक्स पी अपॉन पी डी लिखे हमने यहाँ पे, एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ट्राइंगल डी एक्स एफ में एक्स पी अपॉन पी डी है एक्स आर अपॉन आर एफ के, तो इसका मतलब ये होगा कि पी आर जो है वो डी एफ के पैरेलल है, मतवाजी है, ठीक है। इसको कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, और इस तरह से एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है। अजीज़ तलबा, ये सवाल अभी हम हल करने जा रहे हैं, ये सवाल मार्च का जो इम्तिहान होने जा रहा है 2021 में, जो इम्तिहान होगा मार्च में होगा या अप्रैल में, जब भी होगा, इस बैच के लिए ये सवाल को ओमिट किया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको हल करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके इल्म में इजाफा कर सकते हैं आप लोग। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको हम अवॉइड कर दें, थोड़ा अगर वक्त मिलता है तो देख लीजिए सरसरी तौर पे से, ओके। तो देखिए यहाँ पे एम एन पी, एक ट्रायंगल दिया गया एम एन पी, और एन का नासिफ एन क्यू है, उसका नासिफ क्या है, एन क्यू है, यहाँ पे बोला है एन क्यू नासिफ है, और एम एन की वैल्यू दी गई है 5, पी एन की वैल्यू दी गई है 7, एम क्यू की वैल्यू दी गई है और क्यू पी की वैल्यू पूछी गई है। तो ना नासिब की बात है, यहाँ एंगल एन क्यू जो है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एन का, एन क्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन का बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर की मदद से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ वैल्यूज़ दी गई है, एम क्यू दिया गया, मैंने यहाँ लिख लिया वैल्यू, एम क्यू की वैल्यू 2.5, एम एन की वैल्यू 5 है और पी एन की वैल्यू 7 है। तो क्यू पी की वैल्यू हमको मालूम करना है, बहुत आसान है, इजीली हम, जाहिर सी बात है नासिफ है, एंगल है और नासिफ है, एंगल का नासिफ है, एंगल है बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे जावे के नासिफ का मसला, दावे के नासिफ के मसले से, यहाँ मुसलस के जावे के नासिफ के मसले से। चूँकि मसला आपका इस साल के लिए, सिर्फ इसी साल के लिए, यानी कि 2021 में जो इम्तिहान देने वाले हैं उनके लिए सिर्फ वो ओमिट किया गया है वक्तों को देखकर, ठीक है, लेकिन आप अपने इल्म के लिए इसको समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम लिखें जावे के नासिफ का मतलब है कि एम क्यू अपॉन, देखो आप यहाँ से कैसे हम इसको लिखना है, तो याद रखिए जिस एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है उस एंगल से ये रेशो की शुरुआत नहीं करना है। रेशो की शुरुआत कहाँ से करनी है, उस एंगल के अपोजिट साइड के किसी एक पॉइंट से शुरू करें। तो यहाँ से लिखेंगे हम एम क्यू अपॉन क्यू पी, क्या लिखेंगे, एम क्यू अपॉन क्यू पी, और दूसरा क्या रहेगा, एम एन अपॉन एन पी। तो एम क्यू अपॉन क्यू पी लिखे, एम एन अपॉन एन पी लिखे, एम क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2.5 रख के, क्यू पी मालूम करना है हमको, क्यू पी मालूम करना है, ओके। एम एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5 और पी एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, एन पी की वैल्यू रखेंगे 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से क्यू पी को मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, इसको तिरछी ज़रब किया, इसको इस ज़रब किया, इसको इस ज़रब किए। अब 7 ज़रब 25, 2.5 सॉरी, 7 इंटू 2.5, 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं डिवाइड करके लिख दिया, 5 डिवाइड में आएगा, डिवीजन में आएगा यहाँ पे, ओके। अब 5 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 5 1 5, 5 5 25, 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 की बात 5 5 25, चूँकि यहाँ डेसिमल है इसलिए 0.5 आएगा, तो क्यू पी इज इक्वल टू 0.5 आएगा। 5 से 2.5 को डिवाइड करें और इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 डेसिमल है, एक अशरे के बाद एक इंदसा है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें, अशरे लगा देंगे और क्यू पी की वैल्यू हमको मालूम हो गई। इस तरह से है, बहुत इजी है। ये सवाल सिर्फ 2021 में जो इम्तिहान देंगे उनके लिए नहीं, बाकी आने वाले सालों के लिए रहेगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्राइपिज्म दिया गया है, शक्ल है, इसको ट्राइपिज्म बोलते हैं। ये ट्राइपिज्म है, इसमें ए बी पैरेलल है पी क्यू के और पी क्यू पैरेलल है डी सी के, यानी कि जुजंका दिया हुआ है, जुजंका है, जुजंका, ओके, ये जुजंका है और इसमें कहा गया कि ए बी
पी क्यू के मतवाजी और पी क्यू डी सी के, यानी तीनों लाइन जो है 1 2 3, तो यहाँ 3 मतवाजी खतूत की खसूसियात यानी कि 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी इस साल के लिए ओमिट है, लेकिन ओके ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। इस साल के लिए मतलब मीन्स 2021 में जो इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ। चलिए तो हम ये 3 मतवाजी खतूत है, 3 पैरेलल लाइन है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम यहाँ लिखेंगे ए बी पैरेलल टू पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी सी। यहाँ आप सिगमेंट लिख सकते हैं, इसके साथ सिगमेंट लिखिए, सेमी इंग्लिश वाले और उर्दू वाले कता लिखेंगे, ठीक है। ज़िला भी लिख सकते हैं, कता भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करते हुए हम यहाँ बोल सकते हैं 3 पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, वजह रीज़न लिखना है। तो और यहाँ पे वेरी सिंपल फार्मूला है ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, 3 पैरेलल लाइन की जो खसूसियात हमने मसलों में समझे उसको, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर हम रेशियो लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे। ए पी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए पी की वैल्यू दी गई है यहाँ पर यस 15 दी गई है, क्योंकि ए पी की वैल्यू 15 दी गई है, ए पी की वैल्यू 15 दी गई है, 15 यहाँ रखे। पी डी की वैल्यू दी गई है 12, पी डी की वैल्यू 12 दी गई है, वो रखेंगे। बी क्यू की वैल्यू मालूम करना है, बी क्यू मालूम करना है हमको यहाँ से, बी क्यू मालूम करना है। और क्यू सी की वैल्यू 14 दी गई है, अब क्यू सी की वैल्यू हमने रखे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 12 को बी क्यू से, ओके। इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 12 डिवाइड में आएगा, डिवीज़न करेंगे 12 को, डिवीज़न में लाएंगे 15 इंटू 14, 15 ज़रब 14 को ज़रब किए तो 210 हो गया। 210 को 12 से तकसीम करेंगे, टेबल आपको आता है, छोटे टेबल से 2 के पहाड़े से भी आप तकसीम कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट टेबल नहीं आता है। 12 से तकसीम करेंगे इसको तो कितना आएगा 17.5, और हमको यहाँ पर QC मालूम हो गया, QC है एक्चुअल में, दरअसल P प्रिंट हो गया, QC है, QC की वैल्यू मालूम है, QC, ये QC लिखेंगे हम, BQ और ये BQ लिखेंगे, सॉरी ये BQ है, ये BQ है, ये BQ रहेगा, और BQ की वैल्यू हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये BQ है, थोड़ा सा मैं एडिट कर ले रहा हूँ इसको, यहाँ पे वेट कीजिए आप।